चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ के किले को मौर्य राजवंश के सम्राट चित्रांगद मौर्य चित्राग मोरी परमार ने बनवाया था। यह एक विश्व विरासत में भी शामिल है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। मेवादेच महाराणाओं के समय में यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। इसने 3 महान शाके और पराक्रम के कुछ सर्वाधिक वीरोचित कार्य देखे हैं जो अभी भी स्थानीय गायकों द्वारा गाए जाते हैं। चित्तौड़ के दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और राजा ने इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट नाम अंकित मिलता है। बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। यह मेसा के पठार पर स्थित है। सन 738 राजा बप्पा रावल ने राजपूताने पर राज्य करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया। फिर मालवा के परमार राजा मुंज ने इसे गुहिल वंशियों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार 9वीं-10वीं शताब्दी में इस पर परमारों का आधिपत्य रहा। सन 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह सिद्धराज ने यशोवर्मन को हराकर परमारों से मालवा छीन लिया, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी सोलंकियों के अधिकार में आ गया। तदनंतर जय सिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल के भतीजे अजय पाल से वैवाहिक संबंध बनाकर चित्तौड़गढ़ के राजा सामंत सिंह ने सन 174 के आसपास पुनः गुहिल वंशियों का आधिपत्य स्थापित कर दिया। इन्हीं राजा सामंत सिंह का पृथ्वीराज चौहान की बहन पृथ्वीबाई से हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में सामंत सिंह की मृत्यु हो गई। सन 1213 से 1252 तक नागदा को इल्तुतमिश के द्वारा तहस नहस कर देने पर के बाद यहां राजा जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ से शासन चलाया। सन 1303 में यहां के रावल रत्न सिंह की अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई हुई। लड़ाई चित्तौड़ का प्रथम शाका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और उसने अपने पुत्र खिज्र खां को यह राज्य सौंप दिया। खिज्र खां ने वापसी पर चित्तौड़ का राजकाज कान्हा देव के भाई मालदेव को सौंप दिया। काल के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। एक किंवदंत के अनुसार पांडवों के दूसरे नायक भाई भीम ने इसे करीब 5000 वर्ष पूर्व बनवाया था। इस संबंध में प्रचलित कहानी यह है कि एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकला तो उसे रास्ते में एक योगी निर्भयनाथ व एक यति कुक्कड़ेश्वर से भेंट होती है। भीम ने योगी से पारस पत्थर मांगा, जिसे योगी इस शर्त पर देने को राजी हुआ कि वह इस पहाड़ी स्थान पर रातों रात एक दुर्ग का निर्माण करवा दे। भीम ने अपने शौर्य और देवरूप भाइयों की सहायता से यह कार्य करीब करीब समाप्त कर ही दिया था। सिर्फ दक्षिणी हिस्से का थोड़ा सा कार्य शेष था। योगी के हृदय में कपट ने स्थान ले लिया और उसने यति से मुर्गे की आवाज में आवाज देने को कहा, जिससे भीम सवेरा समझकर निर्माण कार्य बंद कर दे और उसे पारस पत्थर नहीं देना पड़े। मुर्गे की बांग सुनते ही भीम को क्रोध आया और उसने क्रोध से अपनी एक लात जमीन पर दे मारी, जिससे वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसे लोग भी लत तालाब के नाम से जानते हैं। वह स्थान जहां भीम के घुटने ने विश्राम किया भीम घोड़ी कहलाता है। जिस तालाब पर यति ने मुर्गे की बांग की थी वह कुक्कड़ेश्वर कहलाता है। बप्पा रावल के वंशज जो सिसोदिया राजवंश, जो कि गुहिल वंश की ही एक शाखा है, के राणा हमीर ने पुनः मालदेव से यह किला हस्तगत किया। हमीर बड़ा पराक्रमी और दूरदर्शी था। उसने यहां 50 वर्षों तक बड़ी योग्यता से शासन करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया। उसी के प्रयत्नों से चित्तौड़ का गौरव पुनः स्थापित हो सका और रोड राज्य द्वारा स्थापित किया। सन 1538 में चित्तौड़ पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को मेवाड़ का दूसरा शाखा के रूप में जाना जाता है। सन 1567 में मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ, जिसमें अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी थी।
ये सब मुस्लिम आक्रमण चित्तौड़गढ़ की सांस्कृतिक विनाश का मुख्य कारणों में से एक है। तीसरे शाके के बाद ही सन 1559 में महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से हटाकर अरावली के मध्य पिछोला झील के पास स्थापित कर दी, जो आज उदयपुर के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, आगे की वीडियो में बात करेंगे चित्तौड़ में हुए जौहर और शाखों के बारे में। जय हिंद, जय भारत।